लेट्स बिगिन। स्टार्ट सर। ओके। हेलो जाजा, कैसी है आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई गॉट टू नो अबाउट योर रिजल्ट। तो मैं आपसे ही सुनना चाहूंगा, आपका कैसा रहा रिजल्ट? सर बहुत अच्छा रहा। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना, उतना मतलब अच्छा रहा। लग ही नहीं रहा था कि पास भी होंगे कि नहीं। बट फिर रैंक का देखा तो बहुत खुश हुई। तो कितना कितना स्कोर किया आपने? 467। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड व्हाट वाज द रैंक? एयर 24। बहुत अच्छे जाजा, आई एम सो सो प्राउड ऑफ यू। आई एम सो थैंक यू हैप्पी। सर। पासिंग इन सीए इंटरमीडिएट सो डिफिकल्ट, बट यू सिक्योर्ड रैंक। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे जाजा। एंड जाजा, कैसे पढ़ाई की आपने एसपीसी से? सर मैं मतलब मैंने फाउंडेशन भी लाइव किया था एसपीसी से। ओके। तो फाउंडेशन का रिजल्ट आते ही फिर मैं गुरुकुल आ गई थी। बहुत अच्छे। तो तो इस वहां के बार फिर क्लासेस वगैरह करे। तो सीए इंटर पूरा आपने गुरुकुल से किया? जी सर। क्या बात है, बहुत अच्छे। जाजा, मुझे बहुत आपने प्राउड फील करवाया। जो मेरा कॉन्सेप्ट है गुरुकुल, वो कॉन्सेप्ट सच में काम कर रहा है। आप जैसे स्टूडेंट जब ऑल इंडिया रैंक आते हैं तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैंने ये जो कॉन्सेप्ट जिसको सोच के गुरुकुल चालू किया था वो सही कॉन्सेप्ट है। और यू सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 24 बैक टू बैक, फोर्थ अटेम्प्ट में हमें ऑल इंडिया। आप जानते हो, आप जब थी यहाँ पे, हमने ऑल इंडिया रैंक को सेलिब्रेट किया था, इफ यू रिमेम्बर। यस 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 सर, यस सर, मैं थी वहां पर ही थी गुरुकुल में। तो उस समय लाइक कौन ये आ रहा था, यू रिमेम्बर कौन था? पता नहीं, आई डोंट नो। तब तुम्हारी। यस सर, बहुत सारे थे। हाँ मतलब बहुत सारे थे उस टाइम पे तो। अच्छा, बहुत सारे थे। पंद्रह बीस थे। और जब उनको इनवाइट किया था तो तब आपके दिल पे क्या इम्प्रेशन हुआ था उस चीज का? सर ऐसा लगा था कि वाह यार, मेरे को भी ऐसा रैंक लाना है, ये सब सोचा था। मतलब जब मैं गुरुकुल आई थी ना, मेरा तब से ही था कि रैंक लाना है, लाना है, लाना है। हम्म, तो बट जब एग्जाम्स दिए तो ऐसा लगा कि शायद नहीं आए रैंक। जब सिलेबस देखा तो ऐसा लगा कि नहीं 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 आएगी। बट फिर आई गई। क्या बात है, बहुत अच्छे यार। क्या लगता है, क्या क्रेडिट देना चाहोगे गुरुकुल को इसमें? ऑल इंडिया रैंक 24, द जर्नी ऑफ गुरुकुल, हाउ वाज इट? सर वेरी नाइस, वेरी अमेजिंग। मतलब 24/7 जो इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं सब वहाँ पे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि कहीं भी रह लेंगे, कर लेंगे, तो उस चीज का इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। अगर सही जगह नहीं रहो तो बुलिंग होती है, रैगिंग होती है। बट गुरुकुल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे लोग हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, खाना एकदम अच्छा है, और गर्म पानी आता है 24/7। और मतलब क्लीनलीनेस वगैरह सब अच्छे है। और पढ़ाई के लिए तो बहुत ही अच्छा है, लाइब्रेरी पूरे टाइम ओपन रहती है। फिर मतलब सारे ये राजेश सर वगैरह भी हैं। राजेश सर बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब काउंसलिंग वगैरह भी बहुत अच्छी करते हैं वो। तो बस गुरुकुल में मतलब रहना ऐसा है कि एक तो फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बन गए, और दूसरा क्लासेस भी अच्छे से हो गए। और एक मतलब नया एक्सपीरियंस डेवलप हुआ हॉस्टल लाइफ का। एंड यू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 24, staying in Gurukul, making me very proud, making me very happy। आपको, आपके मम्मी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाजा, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यू स्टेड इन गुरुकुल लाइक इट वाज, आप जनवरी तक, जनवरी 25 तक आप गुरुकुल में थी, राइट? तो मतलब आपकी एग्जामिनेशन कब थी? इट वाज इन, यू हैव अपियर सर फॉर। मेरी, यस सर, ओके, अपियर आप मई में कर रहा था, मई 25 में? यस सर, यस। ओके, अमेजिंग अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा आप मुझे बताओ, आपके मतलब क्या ऐसा यूनिक किया आपने जिससे आपको लग रहा है यू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक? क्या खास होगा? मतलब इतना इस बार तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा लगा भी नहीं है। ओनली 13% स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड एंड यू आर, वाओ, सुपर। सर मतलब यूनिक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस वही जो टीचर्स ने बोला कि रोज का रोज लेक्चर्स करो, रोज का रोज पढ़ो, टेस्ट दो, बस वही सब किया। और फिर पीएल में भी क्यूमुलेटिव रिविजन्स किए। एसएम, ऑडिट और लॉ का तो सर मतलब, ऑडिट और एसएम का तो सर मतलब बहुत बार रिविजन किया। क्योंकि मतलब सीनियर्स ने ये इमेज बना दी थी कि एसएम में मार्क्स नहीं मिलते हैं। हम्म। तो इतनी बार रिवीजन किया उसका कि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें पॉइंट बाय पॉइंट जैसा बुक में लिखा है वैसा सेम पॉइंट का भी सीक्वेंस सेम लिख के आई मैं। सही है। तो जो एफ एम एस एम पढ़ाया था, मतलब कुछ बोलना चाहोगे कैसा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एफ एम एस एम स्पेसिफिकली?
सर एफएमएसएम तो बहुत बढ़िया था सर। मतलब आप जैसे प्रैक्टिकल लाइफ पे जोड़ते हैं चीजों को, तो मतलब क्लास में ऐसा लगता है बोरिंग भी नहीं होती क्लास, और मजा भी क्लास में बहुत आता है उस वजह से। और दूसरी चीज सर ये कि जो आपकी जो बुक्स हैं, एफएम की जो बुक्स हैं, मतलब इतने सारे उसमें क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जो इस बार आया था कैपिटल स्ट्रक्चर से, वो मतलब नया क्वेश्चन था बहुत लोगों के लिए। बट जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो मैंने सफल सर की बुक में किया है। और वो क्वेश्चन था, और जो दूसरे क्वेश्चन भी थे जो मतलब मोस्टली बच्चों को एफएम टफ लगा इस बार, बट मेरे को ऐसा लगा नहीं यार एफएम तो अच्छा है, आसान है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ही अपनी बुक में थे, अपन ने करे ही थे सारे। सारे किए थे, सारे किए थे। बराबर बराबर। बहुत अच्छा है अजय। अमेजिंग। क्या कहना चाहोंगे आप? अंकिता मैम ने आपको पढ़ाया, हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन लॉ? अंकिता मैम तो सर मतलब बहुत अच्छा पढ़ाती हैं लॉ तो। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि फाउंडेशन में भी उनसे पढ़ा था लॉ। बट फाउंडेशन में क्या था कि 55 मार्क्स आए थे मेरे लॉ में, तो मुझे थोड़ा लॉ का डर बैठ गया था। फिर मैंने हाँ। अंकिता मैम को एक बार मैसेज किया, उनसे बात करी, उन्होंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम अपना पूरा करोगे तो आएंगे अच्छे। तो इस बार लॉ में क्यूमुलेटिव रिविजन्स किए मैम ही, मतलब सर इतने अच्छे से रिविजन्स करा देती थी। हम्म, जैसे एक दिन क्लास ली, दूसरे दिन वही चीज पहले वो पूरा रिवाइज कराती थी, फिर क्लास बिगिन करती थी। तो उस चीज बिल्कुल। से वो चीज बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाती थी। और मैम की चार्ट बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो द ओवरऑल जायजा, मतलब देखो, आपने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इतने बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं। आप जानते हो, सीए इंटरमीडिएट पास ही इतना मुश्किल है। तो बहुत बड़ी मेहरबानी आपको आपके परिवार से मिली है। आपके पेरेंट्स ने आपको शायद से बहुत सपोर्ट किया है। और यस सर। नहीं तो इतना आसान नहीं, ये लड़ाई अकेले की नहीं है, पूरा परिवार लड़ता है इसे। यस सर। सर मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। मेरे पेरेंट्स में से मतलब दोनों ही मतलब सीए नहीं है, और हमारे मतलब फैमिली में भी कोई नहीं है। तो इतना स्टार्टिंग में उन लोग को नहीं पता था, बट अब बहुत ज्यादा अच्छे से पता चल गया है। बट ऐसा है कि जो तुमको करना है करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा है मेरे फैमिली में, और बहुत सपोर्टिव है। बहुत अच्छे। और बेटा, अगर आपको किसी कोई पूछा कि भाई एसपीसी क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो क्या जवाब देती हो आप? सर मैं यही बोलती हूँ कि मतलब जो तुमको चाहिए ना एग्जैक्टली इंटर क्रैक करने के लिए, फाउंडेशन क्रैक करने के लिए, वो सब तुमको एसपीसी में मिलेगा। एकदम वंडरफुल टीचर, ऐसा भी नहीं है कि टीचर मतलब सिर्फ मतलब क्लासेस तक आपके साथ हैं, उसके बाद भी अगर आप किसी भी टीचर को व्हाट्सएप करो या कोई भी मैसेज करो ना, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं सारे टीचर। डाउट सॉल्विंग अच्छे से होती है, क्लासेस बढ़िया, और क्लासेस में कभी ऐसा नहीं लगता कि यार ये टीचर है, ऐसा लगता है कि भाई हमारे भाई हैं या बहन है, हमको पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है मतलब। और रिजल्ट तो फिर सर आपको पता ही है कि कितने अच्छे आते हैं। यस यस, बहुत अच्छे यार। और आप जब घर गई, मतलब उसके बाद में, तो जब आप क्लास की चीज़ों को रिकॉल करती थी, रिवाइज, तो आपको बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी बिल्कुल घर से? क्या घर पे आप कैसा, यूर एट पीस, यूर एट ईज घर पे जब आप रिवीजन कर रही थी? सर स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम हुई। बट फिर जैसे सारे टीचर्स ने ऐसा कहा था कि क्वेश्चन के आगे पेज नंबर लिखो, कॉपी में पेज नंबर डालो, क्रॉस रेफरेंसिंग करो, तो उस सब चीजों से बहुत आसान हो गया। और फिर सर जो आपने एग्जाम्पल दिए थे ना, लिखवाए थे चिट्स पे, तो जैसे दूसरे टीचर्स ने भी वैसे लिखवाए थे, तो वो सब एक, आप थ्योरी पढ़ो तो नहीं याद आता, एग्जाम्पल देखो तो अरे हाँ ऐसा था, तो वो उस चीज से बहुत इजीली रिकॉल हो जाता है। हम्म। चलो, बहुत अच्छे यार जाजा। क्या थैंक यू कहना सर। चाहूंगी बाकी जो बच्चे जो सीए इंटरमीडिएट इस बार फेल हुए, जो पास नहीं कर पाए, तो क्या कोई आप गाइडेंस देना चाहूंगी, हाउ दे शुड क्रैक? सर मैं क्या गाइडेंस दूं सर। सर हाँ, बट ऐसा है कि बस फोकस करके 10-12 घंटे भी नहीं, 10 घंटे भी अगर रोज पढ़ लो अच्छे से, और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा क्लियर सितंबर में। लगातार होना चाहिए 10-12 घंटे रोज पढ़ाई? यस सर। सर मतलब 10 घंटे भी रोज पढ़ाई हो तो मोर देन इनफ है। संडे को तो फिर शाम को नहीं करते थे। मतलब आप क्लासेस के बाद में जब आती थी रोज गुरुकुल में, तो आप भी तब भी 2-3 घंटे रोज पढ़ाई करती थी? सर क्लासेस के बाद आके यस सर, मतलब थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके, थोड़ा बातचीत करके सबसे, फिर 2 घंटे जो मतलब ज्यादा कुछ नहीं, जो रोज पढ़ाया बस वही पढ़ लेती थी। कहाँ पे पढ़ते थे? रूम में पढ़ती थी या लाइब्रेरी में पढ़ती थी नीचे? सर कभी कभी रूम में, कभी टेरेस पे, कभी लाइब्रेरी में, इतनी सारी जगह है सर वहां पे पढ़ने के लिए। गुरुकुल के जो दोस्त अभी भी टच में हैं तुम्हारे? यस सर है, अभी भी है। आज हुई थी कि कुछ लोगों से बात गुरुकुल के? यस सर, गुरुकुल के तो सर बहुत सारे लोगों से बात हुई। एक मेरी फ्रेंड है वहां पे, उसका भी कॉल आया, तो उसने कहा तुम बोलती थी कि स्ट्रेस आ रहा है, ये आ रहा है, फिर ले आई रैंक। मैंने कहा मेरे को भी नहीं पता था यार, वो स्ट्रेस तो सर सबको ही आता है क्योंकि। हम्म।
तब तो हम तुमको बुला रहे गुरुकुल में वापस सेलिब्रेशन के लिए। अब तुम्हें चाहिए था ना, तो तुम्हारा सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। यस सर, यस सर। मजा आने वाला है मेरी तुम्हें देख। मम्मी को सर मतलब बहुत खुशी होती है उस चीज की। यस सर। तो तुम्हें बुलाया जाएगा और फिर माहौल बनेगा इस बार। यस सर। हाँ। अच्छा, जिस जो चीज तुम सपना देख रही थी, जिसको देख के आप इंस्पायर हुई थी, अब वो चीज तुम्हें देख के लोग इंस्पायर होंगे। यस सर। सर एक्चुअली जो पिछले साल एक रैंक मतलब जो रैंकर्स आए थे ना पिछले साल, उनमें से 2 या 3 रैंकर्स को मैं मतलब बहुत ऐसे फॉलो करती थी। एक का एक यूट्यूब चैनल भी है, तो मैं उनको भी बहुत फॉलो करती थी। तो उनको फिर आज मैंने मैसेज किया कि मेरी रैंक आ गई, तो उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मतलब अच्छा लगता है ऐसे कि आप किसी से इंस्पायर्ड हो, फिर वो इंसान भी आपको बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बहुत अच्छी चलो। सी यू सून, जल्दी से आपसे मुलाकात करेंगे। अब आपकी जब क्लासेस हमारी जो खत्म हुई, तब तक आपने साथ में खत्म कर ली थी। कोई यस सर, बैकलॉग नहीं क्लासेस रहा। तो सर थोड़ा सा था, बट फिर वो मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लिया था। कर लिया था मैनेज, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। जाजा, आपका जो काफी इंस्पिरेशनल जर्नी, बहुत अच्छे से आपने इतना सब कुछ मैनेज कर लिया, एंड आई थिंक इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, यू क्रैक्ड इट, एंड अमेजिंग, सुपर। और थैंक यू सर। सब लोग, सारे टीम एसपीसी के लोग इसीलिए भी खुश है, यू वर द पार्ट ऑफ एसपीसी सिंस लास्ट 2 इयर्स। फाउंडेशन आपने यहाँ से किया, इंटर किया। यस सर। पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड थैंक यू। लक टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ज़्यादा जल्दी से आपसे थैंक यू सो मिलेंगे। मच सर। यस सर। सर और आप लोगों की वजह से ही, सबकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, नहीं तो अकेले तो कोई इंसान क्या ही कर लेगा। अभी आप 1 मिनट के लिए गुरुकुल के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बोल सकते हो, और जो लोग गुरुकुल आना चाहते हैं उनके लिए बोलेगा। हम ये सेपरेटली इस चीज़ को अलग से चाहते कि आप थोड़ा सा बताएं कि मतलब व्हाट्स योर टेक अबाउट गुरुकुल एंड व्हाई दे शुड जॉइन, एंड मतलब क्या लगता है आपको। सर गुरुकुल, मेरे को सबसे पहली चीज तो ये लगती है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है उससे ज्यादा अच्छी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं। और ऑफलाइन क्लासेस अगर करनी है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर से आएंगे, बहुत ऑल ओवर इंडिया से, तो उनके लिए गुरुकुल बेस्ट है क्योंकि फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लेन हो या कुछ हो। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कोई कंप्लेन रही होगी। पहली चीज तो वो। दूसरी चीज मतलब गुरुकुल में ऐसा नहीं है। एक तो जो लोग डरते हैं चीज से वो है कि रैगिंग वगैरह की, रैगिंग होगी, बुलिंग होगी, वो चीज गुरुकुल में नहीं है। आप जाओ, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, सब कुछ। फिर स्टार्टिंग में सर ओरिएंटेशन वगैरह होता है, तो उससे और फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं। और उसके बाद क्लासेस सर वहां से इजी पड़ता है क्योंकि आप मतलब गुरुकुल वाले ही बस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वहीं से जाओ। उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी सोशल स्किल्स भी बहुत डेवलप होती है, वहाँ पे बातचीत करना सीखते हो। फिर इतनी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद पढ़ाई वगैरह को तो सर क्या ही बोलना, मतलब बढ़िया तरीके से होती है। लाइब्रेरी है इतनी अच्छी। और मतलब ऐसा है कि 24/7 लाइब्रेरी खुली रहती है, जब पढ़ना है पढ़ो, सुबह शाम रात। और वहीं से फिर क्लासेस चले जाओ। सबसे बढ़िया चीज मतलब जिसको गुरुकुल आना है तो इट इज लाइक द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीबॉडी। ओके, बहुत अच्छी ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फीडबैक अबाउट गुरुकुल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, एंड वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने सर। जो भी गुरुकुल के बारे में बोला। थैंक यू। हम लोग अपने पूरी कोशिश करते हैं कि हम इसी तरह से गुरुकुल में बच्चों को ला के बैक टू बैक रैंक्स निकालते रहे। ये हमारा बैक टू बैक फोर्थ अटेम्प्ट है जहाँ पे ऑल इंडिया रैंक्स आए गुरुकुल से, एंड वी आर फीलिंग सो हैप्पी, सो प्राउड। एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस फील प्राउड। हमारी जो अपकमिंग बैचेस है वो 14 जुलाई से चालू होगी, तो आई एम श्योर कि इस बार भी हम लोग अच्छे खासे रैंकर्स को बनाए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाएं। Thank you so much, यस Azam. सर। Take care. थैंक यू सर, थैंक यू सर। God bless you, brother. थैंक यू। Thank you so much. Take care. Bye. थैंक यू सर। Bye bye. Thanks.